हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहानी घर से पहले से जुड़े होंगे और नहीं भी जुड़े होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी घर से जुड़ जाइए। इस कड़ी में मैं आज फिर बीरबल की कहानियों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस बार कहानी है बादशाह की रामायण। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इससे एक लाभ तो ये ज़रूर होगा कि आप कहानी को सही तरीके से समझ पाएंगे और दूसरी, कहानी क्या हमें प्रेरणा दी उसे आप अमल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बादशाह की रामायण। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा क्यों ना एक शाही रामायण तैयार करवाई जाए। उन्होंने बीरबल को यह काम सौंपा। बीरबल ने इस काम में आने वाली समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो बादशाह ने पूछा, आपको इस काम के लिए क्या चाहिए? बीरबल बोले, जहां पनाह है, मुझे इस काम को आरंभ करने के लिए फ़िलहाल 25,000 रुपये की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता इस काम के लिए कितना समय लगेगा। फ़िलहाल आप मुझे 25,000 रुपये और 3 महीने की छुट्टी दे दीजिए। बादशाह ने बीरबल को 25,000 रुपये और 3 महीने की छुट्टी दे दी। बीरबल ने जनता की खातिर जगह जगह तालाब और कुएं बनवाए। 2 महीने तक वे यही सब निर्माण करवाते रहे। ये सब कार्य करने के बाद बीरबल ने सादे कागज की रामायण जैसी एक किताब बनवाई। फिर उसे बंधवाया और सेवक को कहा कि इसे लेकर मेरे साथ दरबार में चलो। सेवक के साथ किताब लेकर बीरबल बादशाह के महल में पहुंचकर उस किताब की तरफ इशारा करते हुए बोले, जहां पनाह है, इस शाही रामायण को पूरा होने में कुछ समय और लगेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखने का कार्य अभी बाकी है। उसी के बारे में मुझे आपसे राय लेनी है। इस शाही रामायण के नायक तो बादशाह सलामत आप हैं, मगर इसमें अपनी नायिका आप किसे बनाएंगे? और क्योंकि आपकी तो बहुत सारी बेगम हैं, इस शाही रामायण में आप किस बेगम साहिबा को सीता बनाएंगे? आप ही ये बता दें तो मैं अपना कार्य आगे बढ़ाऊं। बादशाह अकबर बोले, इस शाही रामायण में हमारी नायिका बड़ी बेगम होंगी। बीरबल ने किताब उठाने के लिए सेवक से कहा और बादशाह से इजाज़त लेकर बड़ी बेगम के महल की ओर चल पड़े। महल में पहुंचकर बेगम साहिबा का हालचाल पूछा। फिर बीरबल ने उस शाही रामायण के बारे में विस्तार से सारी बातें बताई और उसने पूछा, बेगम साहिबा, रामायण की नायिका सीता जी को कई वर्ष राक्षस राज रावण के पास रहना पड़ा था। उसी प्रकार आप किसके पास रही हैं, ये बता दीजिए। आपके जवाब के बाद ही मैं ये रामायण पूरा कर पाऊंगा। बीरबल से इतना सुनते ही बड़ी बेगम साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आओ देखा न ताव देखा, तुरंत दासी को हुक्म दे दिया कि इस शाही रामायण को जलाकर नष्ट कर दिया जाए। उस दासी ने उस शाही रामायण को उठाकर आग के हवाले कर दिया और वो जलकर राख हो गई। बीरबल उस शाही रामायण के जल जाने से भीतर ही भीतर बहुत खुश हुए, मगर जब वे बादशाह के पास पहुँचे तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। बीरबल ने बादशाह को बड़ी बेगम के पास पहुंचने और उनके द्वारा उसे जलाकर नष्ट करने का सारा हाल बता दिया। सारी बातें बीरबल से जान लेने के बाद बादशाह बोले, बीरबल, तुम्हें दिए गए 25,000 रुपये बेकार नहीं गए, ये मुझे मालूम है। तुमने उस धन का सही इस्तेमाल किया है। इस पर बीरबल बोले, अगर हुक्म हो तो मैं पूरी किताब फिर से तैयार कर दूं। बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त, ये थी कहानी बादशाह की रामायण। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अंत तक सुने भी होंगे। यानी इससे पहले कि मैं कहूँ कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इसलिए करिए ताकि आप इस कहानी घर के माध्यम से मनोरंजक कहानी और प्रेरणादायक कहानी, प्रेरणायुक्त कहानियों को आप सुन पाएँ, जान पाएँ। जब भी आपको दिल करे, जब भी आपकी इच्छा करे कि मैं कहानी सुनना चाहता हूँ, तो आप इस कहानी घर से जुड़कर, यानी आप इस कहानी घर के माध्यम से अपने मनपसंद की कहानियों को सुन पाएंगे और हो सके तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम कहानी घर के माध्यम से आप तक कहानियों को पहुंचाते हैं, आपको मनोरंजित करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं
और हो सके एक और चीज़, हो सके तो आप बानी तो शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए और फिर दोबारा आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।